हेलो 8th क्लास। अब हम अपने अगले क्लास में एक्सरसाइज का चौथा प्रश्न करेंगे। हम लोगों ने चौथे 3 प्रश्न तक कर लिया था ना। अभी आज हम चौथे प्रश्न से अपने प्रश्नों को देखेंगे, है ना। दो संख्याओं का योग 95 है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को हमने x मान लिया तो पहली वाली कितनी हो जाएगी, x + 15 का है ना। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, एक संख्या इसको माना, दूसरी ये माना, तो दूसरी को x माना तो एक संख्या क्या 15 अधिक, तो 15 जोड़ दिया, ठीक। और दोनों संख्याओं का योग कितना है 95। अब इसको और इसको जोड़ेंगे, कितना आ रहा है 95। x + 15 और x जोड़ के 95 आ रहा है। तो अभी x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, और +15 ये अलग, ये अचर है। ये अचर इधर आएगा तो घट जाएगा, प्लस है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा -15। दोनों और -15 करेंगे तो -15 + 15 ये कट जाएगा, इधर -15 बचेगा। 95 में से 15 घटाए तो कितना आ गया 80 आएगा ना। और 2 से दोनों और भाग दिया तो x बराबर कितना आ गया 40 आ गया, ठीक। x बराबर 40 यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई 40। तो पहले वाली संख्या क्या होगी 40 और 15 जोड़ देंगे, x + 15 यानी 40 + 15 यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 65, ठीक है ना। तो दोनों संख्याएं याद कीजिए, एक 65 हो गई और एक 40। दोनों को देखो जोड़ो, 40 + 15 55 होगा बेटा, गलती से 65 लिखा है, कितना है 55 और 40 जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा 95 आएगा ना। 95 इन्होंने कहा भी था, ठीक। और ये इससे 15 अधिक है। क्लियर है। अब अगला प्रश्न नंबर 5। हर प्रश्न को अगर आप करोगे तो आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी आपकी, और आपको प्रश्न ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। बार बार, एक बार में नहीं समझ में, दूसरी बार सुनिए, तीसरी बार सुनिए। अब तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, चाहे जितनी बार आप सुन सकते हो, है ना। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। दो कोई संख्याएं हैं, उनका अनुपात क्या है 5 और 3, यानी एक संख्या 5x और दूसरी 3x है, ठीक। यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर कितना है 18, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसा हमने कई बार किया है अनुपात वाले प्रश्नों को। तो जब भी अनुपात दिया हो तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी और दूसरी कितनी 3x हो गई। और दोनों का अंतर कितना 18 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का अंतर क्या है 18। तो 5x में से 3x घटाया 2x हो गया, अंतर 18 है ही है, तो 2 से भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो पहली संख्या तो हो जाएगी 9 × 5 x का मान आया है, तो संख्या क्या होगी 9 × 5 = 45 और दूसरी 9 × 3 = 27। देखो 45 में से 27 घटाओगे तो 18 आएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। लगातार पूर्णांक समझ रहे हो, जैसे मान लो हम एक लें 14, तो 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 14, 15, 16, ये 3 लगातार, एक एक का अंतर आएगा ना। ऐसे 21, 22, 23, है ना, 50, 51, 52, 10, 11, 12, समझे 3 लगातार। तो पहला क्या है तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने पहला मान लिया x, तो x में एक जोड़ेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, और उसी में एक और जोड़ देंगे तो तीसरा आ जाएगा। जैसे पहला मान लो 5 है, 5 में एक जोड़ा 6, 6 में एक जोड़ा 7, 5, 6, 7 लगातार हो गए कि नहीं है। तो वैसे ही पहला अगर x है तो दूसरा x + 1 होगा और तीसरा x + 2 हो जाएगा, है ना। और तीनों का योग कितना है 51। तीनों को प्रश्नानुसार तीनों को योग x + 1 और x + 2 जोड़ा तो कितना आया 51। तो देखो x x x 3 बार है ना, तो 3x हो गया, और ये 1 और 2 जोड़ के 3 होगा, ये 3 इधर चला आएगा, 51 में से 3 घटेगा तो आएगा 48, और 3x 48 है तो 3 से दोनों और भाग दे देंगे तो x बराबर कितना हो गया 16। तो तीनों पूर्णांक क्या हो गए 16, 17 और 18, तीनों लगातार हैं, और तीनों का योग कितना होगा 51 होगा। 8, 7, 15, 6, 21 और 2, 1, 3, 4, 5,
सही है ना, सवाल आसान है ना। हाँ, बस खाली लगातार का मतलब एक के बाद एक। ठीक। प्रश्न नंबर 7 देखो, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। आपको पता है ना, अभी 11 का 3 लगातार गुणज किया था, है ना। तो वैसे ही 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है, 888। तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो माना 8 का पहला गुणज क्या है, x। गुणज का मतलब जिसमें 8 गुणा हो, है ना। तो मान लो पहला x है, तो दूसरा क्या होगा, x + 8 हो, उसमें 8 जोड़ देंगे, लगातार वाला है ना, तो 8 जोड़ दिया। फिर तीसरा गुणज क्या होगा, उस अगले वाले में 8 और जोड़ दिया, तो यानी x + 16 हो गया, है ना। x + 8 और x + 16। आप जैसे देखो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 16 के बाद 24 में 8 और जोड़ने पर मिलता है कि नहीं, और 24 में 8 और जोड़ दें तो अगला वाला 32 मिल जाएगा। इसी तरह से पहला तो चूँकि हमें नहीं पता था तो हमने x माना, उसमें 8 जोड़ दिया, x + 8, है ना। तो x + 8 x + 8 ही लिखा जाएगा, इसको 8x मत लिख देना गलती से, है ना। x + 8 में 8 और जोड़ेंगे तो 8 और 8 तो ये जुड़ सकता है, लेकिन x उसमें जुड़ेगा नहीं, खाली बीच में धन का निशान करके लिखा जाएगा। तीनों का योग कितना है, 888 दिया हुआ है। और ऐसे तीनों का जोड़ क्या होगा, x + 8 x + 16। तो x 3x हो गया, और 8 16 और 8 कितना हुआ, 24। ये 24 इधर कर दें तो +24 इधर कितना हो जाएगा, -24। 888 में से 24 घटा दिया तो कितना हो गया, 864 आएगा। पर 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दिया तो कितना आया, 288। तो तीनों पूर्णांक क्या होंगे, एक होगा 288 होगा, 288 में 8 जोड़ देंगे तो दूसरा आएगा, और इसी में फिर 8 और जोड़ देंगे, यानी कुल 16 जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 288, 296 और 304। ये तीनों 8 के गुणा 8 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, जैसे समझ रहे हैं कि नहीं। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा करके योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक, यानी एक x होगा, तो दूसरा x + 1 होगा, और तीसरा x + 2 होगा। लगातार पूर्णांक का है ना, तो पहला तो नहीं पता है, लेकिन अब उसके बाद वाला 1 जोड़ने पे पता चल जाएगा, और उसके बाद वाला 2 जोड़ने पे पता चल जाएगा, है ना। और उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर, यानी पहले को x को 2 से, x + 1 को 3 से, और x + 2 को 4 से गुणा करके योग करने पर, ऐसा करके इसके बाद जोड़ देना है ना। और जोड़ देने पे कितना आ रहा है, 74। देखो x में 2 से गुणा किया, x + 1 में 3 से गुणा किया, और x + 2 में 4 से गुणा किया, तो कितना आया, 74। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लें, सरल कर लें। 2 × x को 2x लिख सकते हैं, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो दोनों पदों में बेटा गुणा होगा, 3 इसमें भी गुणा होगा 3x, और 3 इसमें भी गुणा होगा, 3 एकम 3। इसी तरह 4x में भी गुणा होगा, और 4 2 में भी गुणा होगा, 4 दूनी 8, है ना। ये वितरण नियम है, आपने पढ़ा है ना। तो ये अंदर दोनों में बट जाएगा, ठीक है। तो 2x 3x 4x, 2 3 4, 2 3 5 और 4 9, x जहाँ जहाँ है तीनों जोड़ेंगे, ये और ये जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9x आएगा। और 3 और 8 जोड़ेंगे जिसमें x नहीं है, तो कितना आया, 11 आया। ये दोनों तरफ -11 कर देंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ -11 आ गया। 74 में से 11 घटाए तो कितना है, 63 आ गया। फिर 9 से दोनों तरफ भाग देंगे तो x का मान कितना आ गया, 7। तो तीनों पूर्णांक में पहला 7, 8 और 9, समझ गए। ये आंसर है। x का मान आते ही x + 1 x + 2 था, तो 7 8 9 तीनों लगातार पूर्णांक होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चा। आप वीडियो कई बार सुनिएगा, और नोट्स हम भेजेंगे, इस नोट्स को देखते रहिएगा,
तो आपको सबको समझ में आया। 8th A 8th B दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 8th A आपको निमिषा मैम ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, हम यही वाला आपको करना होगा। ये मत सोचिएगा कि जब निमिषा मैम पढ़ाएंगे तब आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप भी इसको अच्छे से सुनते रहिएगा और नोट्स हम भेजेंगे इसको, जो हमने यहाँ किया हुआ है, परेशान मत होइएगा। इसकी पिक हम भेजेंगे, आप लोग सब लोग उसको जैसे हमने बनाया है वैसे ही नोट्स बनाएंगे आप, ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। राहुल और हारून दो दोस्त हैं, उनकी वर्तमान आयु में 5 और 7 का अनुपात है, ठीक है। अनुपात वाले प्रश्न आपने कई किए हैं, अभी आपको समझ में आएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, है ना। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? चूँकि वर्तमान आयु का अनुपात 5-7 है, तो ये राहुल है, ये हारून है। 5 और 7 का अनुपात है तो दोनों में 100 गुणा कर दें तो वर्तमान आयु 5x और 7x हो जाएगी, ठीक है ना। अब कई बार आपने आपको बताया है, अनुपात जब भी दिया हो तो कोई एक संख्या, चाहे x चाहे y कुछ भी, तो x आसान है, हम गुणा कर लेते हैं। एक 5x और एक 7x हो गया, ठीक। अब 4 वर्ष बाद तो 4-4 साल दोनों के योग में बढ़ जाएगा ना आयु में। जैसे आज अभी आप 10 साल के हो तो 4 साल बाद 14 साल के हो जाओगे ना, 10 में 4 जुड़ा, तो वैसे ही आज ये 5x वर्ष का है तो 4 और जुड़ जाएगा, 5x + 4। इसको 9x मत लिख दीजिएगा। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इसमें तो x है नहीं, इसमें x है, तो दोनों अलग अलग ही लिखा जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 7x में 4 और जोड़ दिया तो 7x + 4, ठीक है। इसको 11x मत लिख दीजिएगा। समझ में आ गई बात? अब दोनों की आयु का योग लिखा है ना, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56, तो 4 वर्ष बाद वाली दोनों आयु को हमने जोड़ दिया, योग माने जोड़ दिया, तो कितना आ गया? 56। अब देखो जब जोड़ेंगे 5x और 7x जुड़ेगा तो 12x हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 5 और 7 12x अलग, और ये 4 और ये 4 8 अलग होगा, ठीक। ये 8 56 में आकर घट जाएगा, दोनों और अगर -8 कर दें तो ये तो कट जाएगा, 8 इधर आकर घट जाएगा। 56 में से 8 घट जाएगा तो 48 आएगा, और 12 से भाग दे देंगे तो x = 4। x का मान 4 आया है, x यहाँ पर 4 रख दें अगर हम, तो 4 पंजे 20, तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। और हारून की कितनी हो जाएगी? x की जगह 4 रख देंगे तो 4 सत्ते 28 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु क्या हो गई? 20 वर्ष और 28 वर्ष। समझ में आ रहा है ना बच्चे? हाँ, गुड। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात। अब आप अनुपात वाले सवाल में एक्सपर्ट हो जा रहे हो, कई जगह आ रहा है ना अनुपात, 7 और 5 का अनुपात है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? क्योंकि बालक और बालिकाओं में अनुपात कितना? 7 और 5। अब देखो ये बालक है और ये बालिकाएं हैं, तो 7 और 5 यानी 7x और 5x, ये तो हो गए बालक और बालिकाओं की असली संख्या, 7x और 5x। और प्रश्न क्या कह रहा है? बालक की संख्या बालिका से 8 अधिक है, यानी अगर इसमें से ये घटाएं तो 8 आना चाहिए। 7x में से 5x घटाएं तो कितना आना चाहिए? 8, है ना, क्योंकि बालक की संख्या 8 ज़्यादा है। तो दोनों को घटाएंगे, 7x में से 5x घटा तो कितना है? 2x = 8 आ गया। तो x = 2 से भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। तो x का मान 4 आ जाएगा, तो 7x माने 7 चौक 28 और 5x मतलब 5 चौक के 20। बालकों की संख्या 28 और बालिकाओं के 20। समझ में आ रहा है ना? आसान लग रहा है ना? पहला अनुपात वाला सवाल किया था तो थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा, ऐसे 4-5 प्रश्न आपने कर लिए। और बालक के 28 और बालिकाएं 20 हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 28 और 20 मिलके कितना हो गया? 48। लिखा ना कक्षा में कितने विद्यार्थी पूछा है, तो कुल कितने हो गए? 48। ठीक है,
अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। बाईचुंग के पिताजी, पता नहीं कोई चाइनीज़ नेम है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे। अब देखो घर में कितने लोग की बात हो रही, 3 लोग। कौन कौन? दादाजी, पिताजी और बाईचुंग कौन हो गया? पोताजी हो गए ना, दादाजी, पिताजी, पोताजी। ठीक, क्या कह रहे हैं? दादाजी 26 वर्ष छोटे हैं तथा उससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। लो, पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं तथा उससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो तीनों की अच्छा, और तो तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। यहाँ तो नहीं होगा। तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो उनकी आयु को अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो बाईचुंग, पिताजी, दादाजी। अब क्या है, दादाजी की एक्स मान लिया, तो दादाजी की आयु से 26 वर्ष छोटे हैं ना, तो दादाजी की आयु में से 26 घटा दिया तो पिताजी की आयु आ गई। और ये पिताजी की आयु में से 29 और घटा दिया तो बाईचुंग की आयु आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि इससे 29 वर्ष ये बड़े हैं। पिताजी क्या हैं? इनसे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी पिताजी की आयु में से हम 29 घटा दें तो किसकी आयु आ जाएगी? बाईचुंग की। बात समझ रहे हो ना? पिताजी कितने बड़े हैं? 29 वर्ष बाईचुंग से बड़े हैं। तो पिताजी की आयु अगर हमें पता है तो उसमें से 29 घटा दें तो कितना आ जाएगा? x - 26 - 29, यानी कितना हो गया? x - 55। अब प्रश्न के अनुसार तीनों की आयु का योग कितना? 135। तो ये तो हुई बाईचुंग की, ये हुई पिताजी की और ये हुई दादाजी की। तीनों को जोड़ दिया तो x x x तो जुड़ जाएगा बेटा, है ना? तो कितना हो गया? 3x। और -55 और -26 दोनों ऋणात्मक हैं तो यह भी जुड़ जाएगा। कितना आएगा? 81 आएगा। 5 6 11 5 81 आएगा। ठीक, ये -81 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +81। 135 और 81 जोड़ दिया तो कितना? 216। और 3 से भाग दे दिया तो x बराबर 72 वर्ष। ये किसकी आयु हो गई? दादाजी की। कितनी आयु हो गई? 72 वर्ष। ठीक, और 72 पिताजी की x - 26 है, यानी 72 में से 26 घटा दिया तो 46 आया। 46 वर्ष कितनी हो गई? पिताजी की आयु। और 46 में से 29 और घटा दिया, 46 में से 29 और घटा दिया, या यूँ कहो x - 55 था तो x का मान 72 था, 72 में से 55 घटा दिया तो 17, या 46 में से 29 घटाओगे तो भी 17 ही वर्ष आएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? इतना छोटा सा कैलकुलेशन है, इतना छोटा बस, लेकिन समझना यही एक लाइन है। ये एक लाइन अगर समझ में आ गई तो तीनों को जोड़िए, फिर तो समीकरण, सरल समीकरण, इसको हल कर लिया आपने। आ गया ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद, जैसे आज जो भी आयु है उसके 15 वर्ष बाद, यानी 15 जोड़ दिए। जैसे आपकी आयु अगर मान लो आज 10 है तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10 + 15 यानी 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना? तो वैसे ही 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। हमको वर्तमान आयु तो पता ही नहीं है, तो हमको मानना पड़ेगा रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो हमने वर्तमान आयु कितना मान लिया? x। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? x + 15। और ये जो x + 15 है उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी। प्रश्न क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद जो उसकी आयु है उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी। वर्तमान आयु x है, x की 4 गुनी, गुनी माने 4 का गुणा। ठीक है, तो यहाँ से 15 इधर चला आएगा, 15 आएगा इधर और 4x आएगा इधर,
क्योंकि x में x जुड़ेगा या घटेगा, और 15 को अलग करना है, x को x के साथ, 15 को 15 के साथ। -15 अगर कर देंगे दोनों तरफ, ये तो 15 खत्म हो जाएगा इधर, -15, ये 4x इधर ले आएंगे तो -4x होगा ना, +4x है तो इधर आएगा -4x। तो 4 में से 1 में से 4 घटाएंगे तो 3 आता है, -3 आएगा, है ना। 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, और चूँकि 4 का चिन्ह ऋणात्मक है तो ऋण 3x, और ये ऋण 15, ऋण ऋण कट जाएगा, 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है, तो देखो उसकी रवि की वर्तमान आयु कितनी, 5 वर्ष। 15 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 20, 15 5 20, और 20 क्या है, 5 का 4 गुना है कि नहीं, तो आंसर सही निकल आया। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब हम ये प्रश्न नंबर 13 और 14, 15 कई क्वेश्चन और बाकी हैं, इनको अगले टर्न पर करेंगे। अच्छा बेटा, थैंक यू।